हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान नहीं हुआ। दो तरह के तबकों ने इस्लाम को खराब किया। आज की ये पाक जिक्र की पाक मजलिस मखसूस है उस कायनात की इज्जतदार शहजादी के नाम, जिसकी गोद में पली शहजादी को सैयदतुन्निसा कहते हैं। आज की ये मजलिस मखसूस व मंसूब है उस बा इज्जत मस्तूर के नाम, जिसकी गोद से इस्मत पली है। कोई भी तंजीम हो, कोई भी तहरीक हो, वो तब तक कामयाब नहीं होती जब तक उसके पास दो ताकतें न हो, एक माली ताकत, एक अफरादी ताकत। इस्लाम एक आलमगीर तहरीक का नाम है। हमें तहरीक का मुअर्रख बताए कि इस्लाम पे माल किसका लगा है और इस्लाम पे मेहनत किसकी लगी है। हमें बताएं जो ये इस्लाम फारान की चोटियों से, मक्का के पहाड़ों से जो इस्लाम का सूरज तलू हुआ, ये पूरी दुनिया में फैला कैसे, इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा कैसे। इस इतनी बड़ी तहरीक के पीछे वो कौन सी माली कुव्वत थी जो इस्लाम पे अपनी दौलत को खर्च कर रही थी। सिर्फ तारीख के बद तहजीब मुअर्रख ने, जिसका कलम भी उसके जमीर के साथ बिका हुआ था, उसने अपने बिके हुए कलम से हिस्ट्री में ये लिख दिया कि अगर मैं ये नाम लिखूंगा तो फिर तारीख का मुअर्रख बादशाह से वो तिजोरी का खजाना कैसे वसूल करेगा। इसलिए उसने हिस्ट्री में लिख दिया कि नबी के घर में कुछ नहीं था, हमारे रसूल माली एतबार से गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। वही तारीख सिलेबस बन के दीनियात में आई, वही दीनियात बच्चों ने पढ़ी। उनके जहन में यह आ गया कि शायद हमारे नबी के पास माली लिहाज से इतनी ताकतें नहीं थी, नबी माली और दौलत के लिहाज से गरीब थे। फिर नाते भी कुछ इस एतबार से पढ़ी गई कि सलाम उस पर कि जिसके घर न बोरी थी न बिस्तर था। ये सब सिर्फ किस लिए पढ़ा गया? अगर रावलपिंडी में जुमला जाके सुना जाए तो फिर मैं हकीकत से पर्दा उठाता हूँ। ये सब इसलिए पढ़ा गया कि नबी के घर में कुछ नहीं था। अगर कहते कुछ था फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था। वो जो नबी के घर में कुछ था वो कुछ किसका था? वो नाम छुपाने के लिए, वो शख्सियत छुपाने के लिए मुअर्रख ने ये कह दिया नबी के घर में कुछ नहीं था। अगर तूने ये लिख दिया तो फिर मैं तुम्हारे सामने तारीख की वो किताबें सामने रखने के लिए तैयार हो। जब ये मक्का के लोग इकट्ठे होके नबी के दरवाजे पे आए थे और दरवाजा रिसालत पे आके गुस्ताखाना लहजे में कहा था, ऐ यतीम अब्दुल्ला, तू हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, न तू रहेगा न तेरे अल्लाह का पैगाम रहेगा न तेरा दीन रहेगा। जब ये नबी की कत्ल की साजिश लेके नंगी तलवारें लेके नबी के घर को चारों तरफ से घेरे में लेके खड़े हुए थे तो तारीख का बिका हुआ मुअर्रख भी ये लिखने में मजबूर हो गया कि इतनी देर में नबी के सहन से एक बीबी की आवाज आई। उसने आवाज देकर रसूल से कहा, मालिक आपने नहीं घबराना, आपके कदमों की कसम है, ये जितने तेरे दरवाजे पे भौंकने आए हैं ये सारे ही मेरे कर्जदार है, ये सारे ही मेरे नमकखार है। फिर रसूल को पीछे हटा के वो बीबी पसे पड़ता गई। उसने दीवार के पीछे जाके नाम ले लेके कहा, ऐ फला इब्ने फला बता, क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना? और फला के बेटे बता, क्या तू मेरे मकरूज का बेटा नहीं है? और फला के बेटे बता, क्या तेरी माँ मेरे घर से लेके नहीं जाती? सबने हाथ बांध के कहा, बीबी हमें खबर नहीं थी कि अंतर आ बैठी है, अब बताएं माफी कैसे हो सकती है? ये है तारीख इस्लाम का सियाहतरीन पाव। बीबी ने आवाज देके कहा, तलवारें नियामों में वापस रखो, अब वापस न जाना, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते, अब वापस न जाना। मेरे नबी के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। कितने हम आला ज़र्फ लोग हैं, हमने आज तक वो बंदे नहीं पूछे। बाबा अहमद शाह जी, दुनिया शुरू से सदात की मकरूज है।
आज तक नहीं पूछा गया कि वो लोग कौन थे जिन्होंने कर्जे माफ करवाने के लिए कलमा पढ़ा। दो तरह के तबकों ने इस्लाम को खराब किया। हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान नहीं हुआ। कुछ हुए बीबी खदीजा की दौलत के लालच में, कुछ हुए अली की तलवार के डर से। बस ये दो तबके जिन्होंने मोहब्बत में नहीं मजबूरी से कलमा पढ़ा। कितनी बड़ी अरब की रईसा थी मेरी शहजादी। कहत के दिनों में भी जिसका दस्तरखान सजता हो, आज इतना ज्यादा अफराते ज़र होने के बावजूद, दौलत की रेल पेल होने के बावजूद, बाबा जी एक भी अमीर ऐसा नहीं जो रावलपिंडी की शहर की मस्जिदों में ऐलान करवाए कि आज पूरी पिंडी मेरे घर से खाना खाए। इतना रईस अब भी कोई नहीं। और उस बीबी का नौकर रोजाना ऐलान करता था, सारा मक्का हमारे घर से खाना खाए। और मैं नौजवानों को, बुजुर्ग मुझसे बहुत बेहतर समझ चुके, लेकिन मैं नौजवानों को समझाने के लिए जुमला कहूं कि मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं, अभी ज़ाहरन इस्लाम नहीं आया, अभी हमसायों के हकूक नहीं, अभी खाना खिलाने का अजर अल्लाह ने नहीं बताया, अभी भूखे को खाना खिलाने का हुक्म नहीं आया। और दस्तरखान बीबी सजा, सदा से दुआ लेने के लिए कितनी अमीर थी यार सैयदों की, जिसके नौकरों के खैमों की तनाबे सोने की होती थी। जो सैयद बैठे वो तो लुत्फ लेना जी। नौकरों के खैमों की तनाबे सोने की होती, कनीजों की कमर की पेटियां सोने की होती। पूरा अरब तजारत के काफिले जाते थे पूरी जिम्मेदारी के साथ। अगर नौजवान नस्ल के सामने हिस्ट्री पढ़ूं, 80,000 ऊंट जिसके एक रात में तजारत के लिए निकलते थे। वो कितनी बड़ी रईसा, खुद भी रईसा और बाप जनाब खवैलत भी रईस थे। रईस बाप की, रईसा बेटी थी, जनाब खवैलत भी रईस थे। और मुझे यहाँ पे एक तरीक बाब मेरी आंखों के सामने आ गया, यकीनन आप लुत्फ लेंगे। जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है तो बीबी सादगी की जिंदगी गुजारती थी। तो एक दिन मक्का की औरतों ने कहा कि वो खवैलत की बेटी, वो जो अरब की शहजादी है, वो जो इतनी बड़ी ताजरा थी, जरा जाके देखें यतीम अब्दुल्ला के घर में किन हालात में जिंदगी गुजार रही है। जब वो आए तो बीबी सादगी की हालत में जमीन पे बिछोना बिछा के बैठी हुई थी। तो उन मक्के की औरतों ने आके देखा, क्योंकि मक्का में शायरी आम थी, ये ताना भी शेर में दिया करते थे। उन्होंने अरबी में एक शेर पढ़ा, उन्होंने आके कहा, बीबी तेरा बाप खवैलत इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला की नौकरी कर रही है। उन्होंने जो शेर पढ़ा मैं उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ रहा हूं। तेरा बाप खवैलत इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला की नौकरी कर रही है। बीबी ने शेर का जवाब शेर में दिया, ना बीबी ने वजन बदला, ना बीबी ने भैर बदली, ना बीबी ने जमीन बदली, बीबी ने सिर्फ लफ्ज बदले हैं और बीबी ने शेर का जवाब भी दे दिया, बाप की इज्जत भी बता दी, शोहर का एहतराम भी बता दिया। अब बीबी का अदब सुनना, कितनी बड़ी अदीबा थी मेरी शहजादी। बीबी ने क्या कहा तूने? उन्होंने कहा तेरा बाप खवैलत इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला की नौकरी कर रही है। बीबी का बाप मेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी कनीजी कर रही हो इसका जूता अर्श को छूता, इसकी नालैन अर्श को छूता, उसका शिमला छूता था, इसकी नालैन अर्श को छूता। अरब की अरबपति बीबी,
अरब की अरबपति। आज भी इस्लाम बीबी का मकरूज है। और जनाब सैयदा ने दरबार में जब हक लेने के लिए बीबी गई थी तो बीबी ने एक जुमला कहा था। बीबी ने कहा, तू मेरे बाप की विरासत मुझे नहीं दे रहा, मेरी मां का हक मुझे लौटा। मैं सिर्फ बाप की तरफ से ही हकदार नहीं, मैं मां की तरफ से भी हकदार। इस्लाम मकरूज है बीबी का। इतनी बड़ी रईसा ये बीबी कि तजारत के कितने ऊंट जी, पूरी मजलिस में जनाब सैयदा पे पढ़ना चाहता हूं अगर आपकी तवज्जो हाथ में। 80,000 ऊंट एक रात में तजारत के लिए। बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता। मक्के की अगर उस दौर की अब तहजीब पढ़ के देखें तो मक्का में न सनत थी न ज़राअत थी। ज़ाहरन मक्का में कारोबार कोई नहीं था। मक्का में क्योंकि खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती थी, पहाड़ी इलाका था। तजारत ही लोग करते थे और वो ही लोग तजारत करते थे जिनके पास तजारत के लिए कोई अच्छा खासा माल होता था। क्योंकि तजारत मक्का के अतराफ में नहीं होती थी, तजारत के लिए दूर जाना पड़ता था, या यमन जाना पड़ता था, या मिस्र जाना पड़ता था, शाम जाना पड़ता था। तो लिहाजा गरीब बंदा तजारत भी नहीं कर सकता। अब मक्का में दो तरह के तबके थे। एक था ताजर तबका और वो इंतहाई महदूद सा था। अब दूसरा तबका कौन सा था? मक्के में लोगों का चूल्हा कैसे जलता था। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता तो अरब के लोग बीबी के तजारत के काफिले से सामान चुराते थे। मैं कल्चर पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब 80,000 ऊंटों में से एक दो ऊंटों से सामान निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये अरबों का रिवाज था। अरबों के ये रस्ते में बैठ के तजारत का काफिला लूट लिया करते थे। अगर मैं आज के दौर के मुताबिक लफ्ज तब्दील करूं तो बड़ा अच्छा लफ्ज आ सकता है, दिन के रात के चोर दिन के चौधरी होते थे। बादशाह हुसैन इज्जत हुसैन रात के अंधेरे में चुराना और दिन की रोशनी में डेरा सजा के बैठ जाना। मुसलसल बीबी के काफिले अब लुट रहे थे। नौकर आके बताते थे कि बीबी रोजाना जब भी काफिला जाता है तो काफिला कोई ना कोई ऊंट चोरी हो जाता है, कोई ना कोई सामान चोरी होता है। मुसलसल जब बीबी के काफिले लुट चुके, बीबी ने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा। शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। अब मुझे अगले जुमले में अंदाजा हो जाएगा कि मजमे में कितने बंदे हैं जो मौजू सुन रहे हैं। बीबी ने हया का बुरका अपने सर पे लिया और घर से चल के निकलती निकलती रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे। आया बादशाह हुसैन इज्जत बाबू, बीबी आके हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। मक्के के फैसले हजरत इमरान की हवेली में होते। वो बीबी पैसे के एतबार से मशहूर व मारूफ थी, ये बुजुर्गी सियादत के एतबार से मोतबर थी। पूरे अरब में इस घर का एक रोब था। काबा की चाबी इनके घर थी। मतवल्ली काबा ये थी। जब बीबी हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे आई तो सामने मसनद में बैठे थे अली के बाप। जहन में ये रख के पूरी गुफ्तगू सुनिएगा कि अभी इस्लाम नहीं आया। जहन में आपके ये अभी इस्लाम नहीं आया, अभी ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ। बीबी पहुंची हजरत अबू तालिब के सामने मसनद में हजरत अबू तालिब बैठे हैं। बीबी ने हजरत अबू तालिब से कहा कि मैं खवैलत की बेटी हूं, नाम मेरा खदीजा है, बाप भी रईस है, मैं भी रईस हूं। मेरा बाप भी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। रात की तरीकी में मक्का की गलियों से मेरे तजारत के काफिले सामान तजारत लेके दूसरे मुल्कों के लिए रवाना होते हैं। हजरत अबू तालिब ने कहा ये मैं जानता हूं, तो आप मेरे दरवाजे पे क्यों आई हैं? बीबी ने कहा मैं इसलिए आई हूं कि मक्के के चंद लोग रस्ते में बैठ के मेरा सामान चुराते हैं और मक्का के सरदार आप हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है मिंबर पे तारीख पढ़ना। मैंने हिस्ट्री का बाब खोला है तो आपने तवज्जोहात पूरी रखनी है।
बीबी ने कहा सरदार मक्का आप हैं, रईस मक्का आप हैं, सरदार होने की हैसियत से आपका हक बनता है कि आप मक्का के रहने वाले बासियों की हर मुश्किल को दूर करें। तो मैं भी मक्का में रहती हूं, अगर मेरी मुश्किल है तो बहैसियत सरदार आप इस मुश्किल को दूर करेंगे। अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये उस दौर में भी मक्के में मुश्किल कुशा थे। बीबी ने कहा आपका हक बनता है कि आप मेरी मुश्किल कुशाई करें। अगले जुमले पे जिंदगियां कुर्बान हो जाएंगी, कलाम कुर्बान हो जाएंगे।